अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है और मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो है वो जनरल एनाटमी हम स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं ऑफिशियली हमने आज से स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। जो मेरे पैरामेडिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो हमारी आम आवाम है जिनको मेडिकल के बारे में थोड़ी सी नॉ होनी चाहिए, ये मेरे तमाम लेक्चर्स जो होंगे आज से ऑनवर्ड वो एज इट सब के लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि पैरामेडिक स्टूडेंट्स और जो आम आवाम है उनको भी पता होना चाहिए। आज जो है हमारा टॉपिक वो जनरल एनाटमी है। हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे बोन्स। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ मेरा स्टूडेंट मौजूद है। इसके साथ हम बॉडी पार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। अगर डिसलोकेशन होती है, हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है तो वो कौन सा फ्रैक्चर होता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि टोटल बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, उनकी साइड्स कौन कौन सी होती हैं, बॉडी की पोजीशन कौन सी होती है, और सबसे कॉमन हड्डी जो टूटती है वो कौन सी है, और हड्डियों की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जॉइंट्स जो होते हैं उनकी कितनी किस्में होती हैं। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम बोन्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अगर ये सामने पोजीशन है, बॉडी की पोजीशंस होती हैं, सुपाइन पोजीशन या लेटरल, लेफ्ट लेटरल है या राइट साइड पे बॉडी पोजीशन करती है, तो उसकी साइड्स का पता होना चाहिए। जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि बॉडी की साइड डिटर्मिनेशन कौन सी है। सेम एज हड्डियों की डिटर्मिनेशन होती है। जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जो एनाटमी पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए भी वीडियो कारआमद साबित होगी कि आप भी ये वीडियो देख के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कल से। हड्डी जो खोपड़ी वाली हड्डी होती है उसको हम स्कल बोन कहते हैं, ठीक है। स्कल बोन के साथ नीचे नेक आ जाएगी। नेक के अंदर जो वर्टिब्राज होते हैं उनको 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं। उनको सर्वाइकल गर्दन से जो निकले हैं उनको 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज कहते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है वो 7 होते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जनरल एनाटमी में अगर हम डिटेल में जाते हैं तो फिर वो जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो ह्यूमन एटलस से पढ़ सकते हैं। और जो पैरामेडिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली सिर्फ नाम आना ज़रूरी होता है कि कितने वर्टिब्राज हैं और उनकी टाइप्स कौन सी हैं और कितनी जगह पे मौजूद होते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया वो स्कल बोन है। स्कल के बाद 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज आएंगे और ये स्कल बोन है, ठीक है। उसके अंदर ये नेक आ जाएगी। 7 नेक के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाली फर्स्ट बोन जो होती है चेस्ट केज की, इसको हम क्लेविकल कहते हैं। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल। और फीमेल के अंदर ये जितनी ज़्यादा कर्व्ड होगी उतनी ज़्यादा ब्यूटी इनहेंस होती है, तो हम मेडिकल में इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे अगर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ये जो शोल्डर बोन है ये ह्यूमरस होती है, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला फोर आर्म इसको कहते हैं, ऊपर वाला आर्म है, नीचे वाला फोर आर्म। इसमें 2 हड्डियां होती हैं जिसको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। इनके अंदर जो जोड़ होता है ये इसको हम क्यूबिटल फोसा भी कहते हैं, एल्बो जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि हम सबसे पहले स्कल से शुरू करेंगे, फिर सर्वाइकल वर्टिब्राज आ जाएंगे, फिर क्लेविकल बोन आ जाएगी, उसके बाद फिर ह्यूमरस राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सेम एज। उसके बाद नीचे 2 हड्डियां आती हैं जिसको रेडियस और अल्ना कहते हैं। और उसके बाद जो हैंड की बोन्स आ जाती हैं, हैंड के अंदर टार्सल और कार्पल और मेटाकार्पल बोन होती हैं। और उसके बाद आपको जो आना चाहिए ज़रूरी पार्ट होता है कि रेडियल आर्टरी गुजर रही होती है। जो हम नब्ज़ चेक कर रहे होते हैं पेशेंट की, हम देखते हैं कि किसकी नब्ज़ की रफ्तार कितनी है, तो उसको रेडियल आर्टरी कहते हैं। जो रेडियल बोन होती है उसके साथ गुजर रही होती है। हम किसी की नब्ज़ जो चेक करते हैं मोस्टली हमें पता नहीं होता कि हम नब्ज़ चेक कर रहे हैं, नब्ज़ क्या चीज़ होती है। तो इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू कि आप क्या देख रहे हो, तो यू हैव टू टेल दैट कि ये रेडियल आर्टरी है जिससे हम नब्ज़ फील करते हैं पेशेंट की। उसके बाद चेस्ट केज पे हम आ जाएंगे। चेस्ट के अंदर जो रिब्स होती हैं आपको वो बताना चाहिए। रिब्स के ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है स्पेसिफिक, इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। जिससे चेस्ट के जो हड्डियाँ होती हैं चेस्ट वाली आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और उसके बाद एंड पे फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं, वो एक्सरे के अंदर या वैसे फील होती हैं, उसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। उसके बाद वर्टिब्राज आ जाते हैं। थोरैसिक वर्टिब्राज हैं, उसके बाद लंबर वर्टिब्राज हैं, उसके बाद सैक्रल है, उसके बाद बोन आती है, उसको कॉक्सिक बोन कहते हैं। जो नीचे पेल्विक बोन है उसको, ये जो लक वाली हड्डी जिसको हम कहते हैं, इसको पेल्विक बोन कहते हैं, ठीक है। पेल्विक बोन से नीचे
आ जाएगा राइट साइड पे, जो थाई आती है जिसको पट वाली हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, इसको फीमर कहते हैं। और उसके बाद नीचे जो जोड़ आएगा उस पोप्लिटियल फोसा बोलते हैं उसको, और जो जोड़ होता है उसको नी जॉइंट कहते हैं। नी जॉइंट से नीचे दो फिर बोन्स आएंगी लेग के अंदर, एक टीबिया और एक फिबुला। उसके बाद जो पाँव आ जाएगा, पाँव के ऊपर जो एक जोड़ होता है जिसको हम एंकल जॉइंट कहते हैं। एंकल जॉइंट से नीचे फिर मेटाटार्सल और टार्सल बोन्स होती हैं। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो फीमर होती है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है बॉडी के अंदर। और अगर ये हड्डी फ्रैक्चर होती है तो इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि मरीज़ की जो जान वो बच जाए, ताकि इससे सीवियर ब्लीडिंग होती है, आर्टरीज कटने का ख़तरा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर फीमर बोन फ्रैक्चर है, पट वाली हड्डी किसी की फ्रैक्चर है, तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, वीडियो के एंड में हम 2-3 जो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, जो हमसे हमारे प्रोफेसर से वो भी पूछते थे, आपसे भी, अपने आपके जो डॉक्टर्स होंगे, आपके जो टीचर्स होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे, वो भी पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन जो होती है वो हड्डी फ्रैक्चर कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो आपको बताना चाहिए। जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी है वो ईयर के अंदर होती है। 3 हड्डियाँ होती हैं बेसिकली। कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी पूरी बॉडी के अंदर होती है, उसको मैलियस, इनकस और स्टेप्स बोलते हैं। 3 हड्डियों की किस्में, 3 नाम है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। 3 हड्डियाँ, और ये सबसे छोटी होती हैं। लार्जेस्ट बोन जो होती है वो फीमर है, मोस्ट कॉमन भी होती है। उसके बाद फ्रैक्चर जो होता है वो जो मेन माइनर जो आरटीए होता है, आरटीए बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को, उससे जो ये सामने अगर चेस्ट इंजरी हुई है तो क्लेविकल फ्रैक्चर होती है। तो क्लेविकल का ऐसा ये होता है कि स्पॉन्टेनियस हील हो जाती है, उसमें टाइम लगता है, वो जुड़ जाती है खुद से। उसमें आप सीलिंग वगैरह लगा के, स्लिंग्स बोलते हैं उसको, उस स्लिंग से मोस्टली जो इमूवेबल होती है बॉडी, तो उससे मोस्टली जुड़ जाती है। तो आपको 2 चीज़ों का पता चल गया, एक तो सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं वो कान के अंदर होती हैं, सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो बोन होती है उसका भी आपको पता चल गया। और लार्जेस्ट ऑर्गन, जो हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा, और हम हमेशा ये बताते थे कि लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जो गलत है, सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्किन है। आपकी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। और आप होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। इन्फॉर्मेशन ऐसे बाकी वीडियोस में भी देता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मूसा क्लिनिक शरकपुर शरीफ के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।